हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज हम व्याकरण बोध के अध्याय 24 लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। लोकोक्ति, लोक धन उक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या प्रसिद्ध कथन। इस प्रकार लोकोक्ति व्यापक लोक अनुभव पर आधारित होती है, अतः इसमें लौकिक जीवन के सत्य एवं अनुभवों के अंश विद्यमान रहते हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। यह प्रायः स्वतंत्र वाक्यों में की भांति प्रयुक्त होता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। इसका अर्थ अपने सामान्य अर्थ से भिन्न होता है। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका। इस कहावत का सामान्य अर्थ ना होकर ये अपने विशेष अर्थ में है। इसका अर्थ है दोषी व्यक्ति सदा आशंकित रहता है। आइए कुछ महत्वपूर्ण लोकोक्तियों का अर्थ तथा उसका प्रयोग समझ लेते हैं। पहला है अधजल गगरी छलकत जाए। इसका अर्थ है थोड़ा ज्ञान रखने वाले अधिक घमंड करते हैं। इसका प्रयोग हमारे गांव में रमाकांत ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो अंग्रेजी का थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है। इसी कारण वह टूटी फूटी अंग्रेजी बोलकर गांव वालों पर रौब जमाता रहता है। किसी ने सच ही कहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है अवसर चूकने के बाद पछताना बेकार है। इसका प्रयोग पहले तो मदन ने मन लगाकर पढ़ाई नहीं की, अब अनुत्तीर्ण होने पर रोना धोना मचा रहा है। किसी ने ठीक ही कहा है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगला है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है दिखावा अधिक वास्तविकता कम। इसका वाक्य में प्रयोग हमने तो नवयुग क्लॉथ एम्पोरियम का बहुत नाम सुना था। इस बार वहां से कपड़े खरीदे तो निराशा ही हाथ लगी। उस पर तो वही उक्ति चरितार्थ हुई, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगला है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इसका अर्थ है दोषी व्यक्ति का निर्दोष पर हावी होना। वाक्य में प्रयोग एक तो गलत साइड से आकर मेरी साइकिल में टक्कर मार दी और उल्टा मुझे दोषी ठहरा रहे हो। यह तो वही बात हुई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगला है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है एक वस्तु के अनेक चाहने वाले। वाक्य में प्रयोग नगर निगम कार्यालय में लिपिक के 2 स्थान रिक्त हैं जिनके लिए सैकड़ों आवेदन पत्र आए हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। अगला है एक पंथ 2 काज। इसका अर्थ है एक काम से दोहरा लाभ। प्रयोग मैं शादी में काठमांडू गई थी, वहां भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन भी कर आई। इसे कहते हैं एक पंथ 2 काज। अगला है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ है 2 असामान्य व्यक्ति की तुलना। प्रयोग तुम अपने विद्यालय के खिलाड़ी अंकित की तुलना सचिन तेंदुलकर से सोच समझकर ही तो किया करो। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ है ज्ञान ना होना। वाक्य में प्रयोग तुम इस पत्र को पढ़ने के लिए दीनू से कह रहे हो, जानते नहीं उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। अगला है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ है संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। वाक्य में प्रयोग शहर में आकर भोला भाला शोभित भी फैशन करने लगा है। किसी ने ठीक ही कहा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगला है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका अर्थ है परिश्रम अधिक फल कम। वाक्य में प्रयोग बेचारे शोभित ने लाखों रुपए लगाकर नया व्यापार कड़ी मेहनत से शुरू कर दिया, मगर वर्ष के अंत में केवल 20,000 का लाभ हुआ। इसे कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया।
अगला है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ है बहुत कंजूस होना। वाक्य में प्रयोग, सेठ गेंदामल के पास होली के लिए चंदा मांगने बेकार ही जा रहे हो। जानते हो उसका तो वही हाल है, चमड़ी जाए पर जमड़ी न जाए। अगला है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है थोड़े दिन की मौज फिर वही कष्ट। वाक्य में प्रयोग, नवरात्रों में मंदिर के पुजारी को खूब दान मिलता है, पर फिर पूरे वर्ष उन्हें कोई नहीं पूछता। इसे कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अगला है जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। इसका अर्थ है संपन्न और शक्तिशाली लोगों से शत्रुता ठीक नहीं होती। इसका वाक्य में प्रयोग, अरे मित्र, तुम अपने कार्यालय के मैनेजर का विरोध करके ठीक नहीं कर रहे। जानते नहीं जल में रहकर मगरमच्छ से बैर अच्छा नहीं होता। अगला है जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। इसका अर्थ है भगवान जिसकी रक्षा करे उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वाक्य में प्रयोग, इतनी भीषण सड़क दुर्घटना में एक नन्हे बच्चे को खरोच तक नहीं आई। किसी ने ठीक ही कहा है कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगला है जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ है अपनी करनी का फल भोगना ही पड़ता है। इसका वाक्य में प्रयोग, सारी जिंदगी काले धंधे से धन इकट्ठा किया, अब उसके बेटे ही उसकी नाक में दम किए रहते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण लोकोक्तियां और उनके प्रयोग समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स।